अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले एक ज़बरदस्त सी नान फताई की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने 1 कप आइसिंग शुगर के अंदर 1 कप ऑयल या 1 कप घी ऐड करना है, उसको अच्छी तरीके से बीट करना है। फिर उसके अंदर 1 कप मैदा, 1/4 कप बेसन और 2 चमचे सूजी और 2 टीस्पून जो है बेकिंग सोडा डालना है आपने, बेकिंग पाउडर सॉरी। और फिर उसको इस तरीके से गूंदना है। इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं आप, उसमें नट्स भी ऐड कर सकते हैं। और फिर उसको आप 180 डिग्रीज़ पे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करें। ऊपर मैंने इसकी लगाई थी जी अंडे की जर्दी। बहुत ज़बरदस्त और खस्ता बने थे, बहुत जल्दी बन जाते हैं। सिर्फ आपने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है गूंद के, और बस फिर आप फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान की शॉप से लेके आई थी धनिया और भिंडी, और फिर इसको धो के और भिंडियों को मैं फ्राई करके रख देती हूँ। और फिर जब भी मुझे बनाना होता है बनाती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त खाना बना चुकी थी तो मैंने सोचा मैं इनको फ्राई करके रख देती हूँ। दाल बनाई थी मैंने यहाँ पर, और आलू और मटर का सालन बनाया था। और ये फिर मैं खाना बना के चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मुझे दरअसल मेरी बड़ी वाली बेटी है, उसकी एक दोस्त की सालगिरह थी, वो इनवाइटेड थी और उसको दूसरे ही दिन जाना था वहाँ पर। तो हम लोग बिल्कुल लास्ट मिनट्स में गए कि हम लोग क्या लें। पहले हमने उस बच्ची से पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, मगर उसने कहा जो आप दें, क्योंकि गिफ्ट ऐसी चीज़ होती है कि जो सामने वाला दे वो गिफ्ट बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएटेड होता है, और आप उसको बहुत शौक़ से जो भी चीज़ होती है उसको दिल से लगा के रखते हैं। और फिर ये बच्ची जो है मेरी बेटी की बहुत पुरानी दोस्त है, हर साल मेरी बेटी की सालगिरह में जाती है, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी मेरी बेटी को पसंद होती है मैं कोशिश करती हूँ इसको भी वही दूँ, क्योंकि फिर लड़कियों की चॉइसेस का पता इसी तरीके से चलता है। और हम लोग मुख्तलिफ़ शॉप्स में गए और फिर हमने सोचा हम कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो उसको चाहिए हैं। और फिर हमने जो भी शॉपिंग की मैं आपसे बताती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी बीमारी की बैठी हुई आवाज़ की वजह। अच्छा, ये सारी वीडियोस जो है ना ये पिछले से पिछले हफ़्ते की हैं, और मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी उसको डाले हुए मुझे 2 हफ़्ते हो गए हैं, और पिछले हफ़्ते की जो वीडियो मुझे डालनी थी वो ये सारी हैं। मगर ये हुआ कि हम लोग, बहुत अफसोस के साथ बता रही हूँ, हमारी पूरी फैमिली जो है कोविड पॉजिटिव हो गई है। और इसी कोविड में फिर मैंने ये सोचा कि मुझे वीडियो जो है फिर मैं बना नहीं सकी, क्योंकि बाहर नहीं जाते, आप क्वारंटीन में होते हैं। तो फिर जो भी मेरे पास वीडियोस थी मैंने उनको वही मैंने सोचा मैं उसको लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ। तो जी हुआ ये कि कहानी शुरू होती है कोविड की। मेरा बड़ा बेटा जो है फ्राइडे को स्कूल से आया। फ्राइडे के दिन तो बिल्कुल सही था, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही था, सब कुछ था। फिर सैटरडे को वो वीक हो गया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वीक। उसके पेट में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ है कुछ, मगर दर्द नहीं था, वो कुछ अजीब सी फीलिंग्स थी। और फिर वो सारा दिन सोता रहा सैटरडे को, और फिर संडे को भी सारा दिन सोता रहा। और मंडे को उसका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट था, वो जाना चाहता था स्कूल मगर वो नहीं जा सका। फिर उसको कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं हुए कोविड के ना, मगर ये था कि बहुत वीक और बिल्कुल डल सा, और बस लेटा ही रहा वो। और फिर हुआ ये कि फिर मंडे तक ये सिचुएशन थी। फिर मंडे के बाद ट्यूसडे की रात को जो है मेरी बड़ी वाली बेटी की तबीयत ख़राब होना शुरू हुई। उसको बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया, और उसके गले में भी दर्द होने लगा। फिर एकदम से उसका टेस्ट चला गया, और फिर उसको नज़ला भी हो गया। तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा जो है फ़िक्र हुई कि ये क्या बात है कि इसका टेस्ट भी चला गया है। फिर हम लोगों ने जो है टेस्ट मंगवाया घर पे, जो रैपिड टेस्ट होते हैं। फिर हमने टेस्ट किया अपनी बेटी का तो उसका पॉजिटिव आया। फिर उसके बाद हमने अपने बेटे का टेस्ट किया तो उसका भी पॉजिटिव आया। और फिर मैंने अपने हस्बैंड का टेस्ट किया तो उनका नेगेटिव था। फिर ये हुआ कि उन दोनों को क्वारंटाइन करवा दिया मैंने। मगर ये है कि उससे पहले तक तो मैं उनसे कांटेक्ट में थी, तो मुझे तो लग चुका था, मगर मुझे जो है फ़िलहाल कोई जो है इस किस्म की सिम्टम्स नहीं थे। तो जब मैंने उनको क्वारंटाइन करा दिया तो उसके 2 दिन बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हुई, और जो छोटी वाली थी वो ऑब्वियसली मेरे पास सो रही थी तो फिर उसकी भी ख़राब हुई, और हम दोनों को भी फ़ीवर और ये सब चीज़ें हुई, और कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था। तो इस सिचुएशन में तकरीबन आज 7वां दिन हो गया है। अब थोड़ी सी तबीयत बेहतर है, मगर आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है। और हम लोग घर पर ही हैं, बच्चों के स्कूल में इन्फॉर्म कर दिया था कि कोविड पॉजिटिव है, और फिर बच्चे भी घर पर ही हैं।
ये सारी पुरानी वीडियोस हैं जो मैं आपसे इस वक्त शेयर कर रही हूँ। मेरी आवाज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा लड़खड़ाई हुई भी हो रही है और बहुत ज़्यादा मोटी भी हो रही है, भारी भी हो रही है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये जो है मेरी बेटी ने मनी बैंक लिया था, उसको बहुत पसंद आया ये। फिर अच्छा, ये है वो शॉपिंग हॉल जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैंने ख़रीदा था अपनी बेटी की दोस्त के लिए। अच्छा, मेरी बेटी जो है ना, सालगिरह में उसको 1 दिन बाद जाना था, वो जाके आ गई थी। उसके 3 दिन बाद इसकी तबीयत ख़राब हुई, ठीक है ना, तो सालगिरह तो गुजर गई। अच्छा, ये हेयर कलर के इसके बारे में मैंने सुना था कि आपके 2-3 वॉश के बाद एग्जैक्ट यही कलर आ जाता है। और मुझे जो है रेड टोन या ऑरेंज टोन के कलर बिल्कुल पसंद नहीं आते। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ बिल्कुल हल्का सा ब्राउन शेड आए, मगर हल्का सा ब्राउन ही हो, वो रेड और ऑरेंज टोन में ना जाए। तो इसके बारे में मैंने सुना तो मैंने परचेज़ किया। अच्छा, मैं अपने बाल जो है हर 3 महीने बाद ज़रूर डाई करती हूँ, मुझे बहुत शौक़ है। कभी प्रोफेशनली मैंने नहीं करवाए, हाँ पाकिस्तान में करवाए थे, मगर यहाँ कभी नहीं करवाए, तो ये लाई थी रंग मैं इसके लिए। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर ये है कि हेयर कलर जो होते हैं वो बहुत अफोर्डेबल होते हैं। पाकिस्तान में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने देखा है वहाँ के लिहाज से, मगर यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। और ये मुझे 9 स्विस फ्रैंक में मिला था, तो मैंने ले लिया। अच्छा, ये लिया था मैंने अपनी बेटी की दोस्त के लिए। ये प्रोडक्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा उसके लिए भी लेते हैं। मैंने नहीं बल्कि मेरी बेटी ने सोचा। अच्छा, ये सारी शॉपिंग मेरी बेटी ने खुद अपनी पसंद से की है अपनी दोस्त के लिए। ये शावर जेल है जो कि हमने लिया था सेफोरा से। ये वहाँ की हिट प्रोडक्ट्स में था, तो हमने सोचा हम ये भी ले लेते हैं एक। अच्छा, शावर जेल को जर्मन में शावर गेल कहते हैं, और बल्कि डूश गेल कहते हैं, तो एक नया लफ्ज़ मैंने आपको सिखाया आज। ये एक कोई नई ब्रांड आई थी सेफोरा में, ये बॉडी मिस्ट है। इसके अंदर ये बड़ी खूबसूरत इसकी स्मेल है जो ना जैस्मिन की, तो ये भी एक ली थी हमने। और बॉडी मिस्ट वैसे मैंने कभी यूज़ नहीं की, मैं ज़्यादातर परफ्यूम्स ही यूज़ करती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा है बॉडी मिस्ट को भी ट्राई करना चाहिए। सुना है कि बहुत अच्छा होता है, और ख़ास तौर पे जब आप शावर लें उसके बाद आप अगर बॉडी मिस्ट यूज़ करें तो वो काफ़ी लॉन्ग स्टे करती है। ये लिया था वही शैम्पू उसी ब्रांड का, और एक ये लिया था सेफोरा से। ये सारी चीज़ें सेफोरा से ही ली हैं, मगर ये सेफोरा के प्रोडक्ट है। बाथ बॉम्ब और इस तरह की चीज़ों का शौक़ बच्चियों को होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरे लव्स भी थोड़े से खो रहे हैं क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ऑब्वियसली जब आप 5-6 दिन कुछ खा ही ना सकें तो फिर ये तो होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी। इसका दरअसल तरीका मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी कि किस तरीके से चिकन लॉलीपॉप की शेप आती है। तो आपने पूरा विंग लेना है इस तरीके से चिकन का, और फिर उसको इस दोनों तरफ से पकड़ के एक ज़ोर लगाना है, तो वो टक से आवाज़ आएगी और बीच से दोनों हड्डियां जो है वो अलग हो जाती हैं। फिर आपने छुरी से जो बीच से गोश्त का कनेक्शन रह जाता है वो हटाना है, और उसके बाद देखें कितने मज़े से ये पूरा लॉलीपॉप यूँ अपने आप ही बन जाता है। पहले मैं समझती थी काफ़ी मुश्किल होगा ये बनाना, मगर जब मैंने ट्राई किया तो ये बड़े आराम से बन गए थे। और मेरे बच्चे जो हैं वो खाने पीने में बहुत ज़्यादा मुझे तंग करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो मैं इस तरह की चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए, वो खा भी लेते हैं तो ज़रा सुकून भी आ जाता है मुझे। अच्छा, यहाँ मैंने ऐड किया है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर और गार्लिक पाउडर, और इसके अलावा मैंने इसमें ऐड की है लाल मिर्च, नमक, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस, और फिर मैंने इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया। 4 घंटे आप इसको मैरिनेट करें। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है ऐड, अच्छा इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है उसी वक्त आपने। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है निकाल के अदरक लहसुन फ्रेश पिसा हुआ, और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और 1 अंडा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। और वो मैं क्लिप आपको दिखाना भूल गई जो मैंने कॉर्नफ्लावर वगैरह ऐड किया। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद अब मैं ये चिकन विंग्स के साथ ही मैं लॉलीपॉप दोनों चीज़ें फ्राई कर लूँगी, क्योंकि फिर मैं उसको ज़ाया नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी वो भी बना दो। तो चिकन विंग्स तो हमने खा लिए थे, लॉलीपॉप बच्चों ने खा लिए थे। अच्छा, ये वैसे स्टार्टर है, मगर ये है कि बच्चे कभी कभी डिफरेंट चीज़ें खाना चाहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हल्की फुल्की खा लेते हैं शौक़ से। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि अब थोड़ा सा कोविड जो है वो थोड़ा सा धीमा हो गया है। अब इतना ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा इस चीज़ को सोच नहीं रहे, लेकिन आपने कोविड को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल करना है। जितना आप जो भी प्रिकॉशंस हैं
उनको फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेफ़ रहेगा। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक दफ़ा नहीं 2-2 दफ़ा कोविड भी हो चुका है। मुझे पहली दफ़ा हुआ है, मेरी फैमिली में पहली दफ़ा हुआ है, मगर ये कि एहतियात करना फिर भी बहुत बेहतर है। और बच्चे जिनके बिल्कुल कमज़ोर से हों उनका फिर और बहुत ज़्यादा वज़न उतर जाता है, और एहतियात ही सबसे बेहतरीन इलाज है। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फ़ैमिली का भी बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।